हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, साल ख़त्म होने को आया है और जल्द ही हम एक नए साल में प्रवेश कर लेंगे और आने वाले साल की कलेक्टिव में बहुत अच्छी एनर्जी पिक कर रही हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा रीयूनियन होने के चांसेस है, बहुत रीयूनियन होंगे अगले साल, और जिनके रीयूनियन नहीं भी होंगे तो उनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी, हैप्पीनेस होगी। मतलब उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ऑब्सेशन, अटैचमेंट, लस्ट वाली एनर्जीज नहीं पिक हो रही है मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो सबसे अच्छी बात ये है इस वीडियो की। और आज जो मैं गाइडेंस आपके लिए लाई हूँ वो एक चैनलिंग है। तो बढ़ते हैं अपनी चैनलिंग की तरफ कि आखिर ट्विन को लेके जेलसी ख़त्म क्यों नहीं होती। क्यों कई डीएफ्स अपने डीएम और कार्मिक को देख कर इतना जेलस होती हैं। तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि सोसाइटी ने लव को लेके ऐसी क्या प्रोग्रामिंग पैटर्न बनाया हुआ है जिसकी रूट्स बहुत ही गहरी हैं, इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं, इतनी डीप हैं। तो उस प्रोग्रामिंग को तोड़ने की बात जब आती है तो बहुत से लोग शैटर्ड हो जाते हैं। बहुत पेन से उनको गो थ्रू करना पड़ता है। सोसाइटी ने अटैचमेंट को ही लव का, प्रेम का रूप दे दिया है। सोसाइटी ने ये बोल दिया है कि अटैचमेंट ही लव है। तो जब सोसाइटी ने इसको ट्रुथ बता दिया है कि अटैचमेंट ही लव है, इसको ट्रुथ बोल दिया गया है, सत्य का नाम दे दिया है कि यही सही है, तो ये क्या है, सदियों से, सालों से एक प्रोग्रामिंग बन चुका है, एक कंडीशनिंग का रूप बन चुका है ये जो बात है। और इसी पैटर्न के सहारे सब अपने रिलेशंस बनाते हैं कि हाँ, अटैचमेंट तो होना ही चाहिए रिलेशंस में, चाहे कैसा भी हो। तो ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआती डिपेंडेंसी और एक्सपेक्टेशन से होती है। तो सोसाइटी ने इस डिपेंडेंसी, एक्सपेक्टेशन को जस्टिफाई कर रखा है, अटैचमेंट को जस्टिफाई कर रखा है कि ये सही है। पर जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो भीतर बढ़ता है भय, क्रोध, पीड़ा। कई लोगों में भ्रांतियाँ होती है कि डिपेंडेंसी से सिक्योरिटी मिलती। अगर हम किसी पे निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, तो फ्यूचर सेव होता है हमारा। पर 3D में जो डाउरी केसेस हैं, मर्डर्स होते हैं, वो इस अटैचमेंट की, डिपेंडेंसी, एक्सपेक्टेशन की पोल खोल देते हैं। जो भी ये पैटर्न है, पूरे इस 3D पैटर्न का, करप्ट पैटर्न की पोल खोल देते हैं, हकीकत बता देते हैं। फिर जो भी डिपेंडेंसी में रहता है, जो भी व्यक्ति होता है जो इसको सही ठहराता है, उसके लिए दूसरे को कंट्रोल करना मजबूरी बन जाता है। वो दूसरे पे ज़बरदस्ती हक जमाता है, कंट्रोल करता है उसकी लाइफ को। डिपेंडेंसी आमतौर पे इमोशनल, फाइनेंशियल ज़्यादा होती है, कई केसेस में फिजिकल भी होती है। तो ये है सोसाइटी की बनाई हुई प्रेम की परिभाषा। और सालों से लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते आए हुए हैं, इसी पैटर्न को फॉलो किया हुआ है उन्होंने। जब भी वो न्यू रिलेशनशिप्स में आते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं, वो सोचते भी नहीं हैं कि कहाँ कमी रह रही है, हम क्या गलत कर रहे हैं। बस सोसाइटी ने नियम बना दिए, पैटर्न्स बना दिए, तो ब्लाइंडली होके उसको फॉलो करना है बस। तो फिर रिलेशनशिप्स टिकेंगे कहाँ से। तो आपकी जो जेलसी है इसी प्रोग्रामिंग के कारण है, इसी कंडीशनिंग के कारण है। आपके सबकॉन्शियस ने अटैचमेंट, डिपेंडेंसी, एक्सपेक्टेशन को नॉर्मलाइज किया हुआ है कि ये रिलेशनशिप की बुनियाद होती हैं सारी चीज़ें। करप्ट पैटर्न्स को अगर नॉर्मलाइज करोगे तो फल कैसा मिलेगा।
पेड़ जिसका लगाओगे फल भी तो वैसा ही मिलेगा। प्रेम ऐसा होना चाहिए जहां आप इमोशनली, फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट हो और दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न करो, छीनो मत और खुद भी स्वतंत्र रहो, क्योंकि प्रेम और स्वतंत्रता दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी तरह का बंधन मत बनने दो रिलेशनशिप में, कि रिलेशनशिप पिंजरा ही बन जाए जिसे आप भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति भी। तो केज नहीं बनाना है रिलेशनशिप को। प्रेम में किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। बिना उम्मीद के दूसरे व्यक्ति का हित कर रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, उसकी निर्भरता को ख़त्म कर रहे हैं, तो वहाँ जुड़ता है दो आत्माओं का रिश्ता। ऐसा नहीं है कि मैं कभी जेलस नहीं रही हूँ अपनी इस जर्नी में अपने ट्विन से। मैं भी जब सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चर्स देखती थी तो जेलसी होती थी, पर मेरी जेलसी कैसे ख़त्म हुई वो मैं बताती हूँ आज आपको। ऐसे ही एक पोस्ट अपलोड था ट्विन और कार्मिक का, जिसपे कैप्शन लिखा था, शी लव्स मी मोर देन पिज्ज़ा। बस इस कैप्शन ने मिरेकल कर दिया। अब कहाँ तो लव अपने आप में एक आध्यात्मिक शब्द है, एक प्योर एनर्जी है, कहाँ पिज़्ज़ा एक संसारी चीज़ है। ये किस तरह का रिश्ता है इनके बीच का, जहाँ लव और पिज़्ज़ा का कॉम्बिनेशन सेट कर रखा है दोनों ने। मैंने खुद से सवाल किया कि ये कैप्शन पढ़ते ही मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इनके रिलेशनशिप में एक्चुअल वो लव है ही नहीं। जिस लव की बात ट्विन फ्लेम जर्नी में की जाती है, जिस एनर्जी में हमें आना होता है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में, वो तो है ही नहीं इनके रिश्ते में, जो कि साफ जाहिर हो रहा था इस कैप्शन से। कहने का मतलब मेरे ट्विन ने खुद ही अपने उस मैरिज, उस रिश्ते की पोल खोल दी एक कैप्शन से। अब एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही होगा जो परख लेगा कि किस बेहूदगी से इस कैप्शन को लिखा गया है। और ये 3D वर्ल्ड की सच्चाई बता रही हूँ, जहाँ बेहूदगी होगी, जहाँ अश्लीलता होगी, जिस रिश्ते में अश्लीलता होगी, वो आपको कैप्शन से, उनकी तस्वीरों से पता चल जाएगा। आपकी समस्या यही है कि जब आप ट्विन और कार्मिक को, दोनों को, उनकी पिक्स को हंसते, एंजॉय करते देख लेते हैं सोशल मीडिया पे और मन ही मन ईर्ष्या रखनी शुरू कर देते हैं, जेलसी वहीं आपकी शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं देखो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। एक बार भी उस तस्वीर को देखकर खुद से ये सवाल नहीं करते जैसे मैंने किया कि आखिर है क्या इनके रिश्ते में जो मैं इतना जेलस हो रही हूँ, क्यों मुझे इतनी जलन हो रही है। ये दोनों एक दूसरे से पा क्या रहे हैं, खुद से सवाल कीजिए कि ट्विन और कार्मिक ये दोनों आ तो गए एक रिलेशनशिप में, मैरिज हो गई, कमिटमेंट दे दिया, पर उनको एक दूसरे से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या पा रहे हैं, कौन सी ग्रोथ हो रही है। जब आपका ऑब्जर्वेशन गहरा होगा तो साफ साफ दिखेगा कि आपके ट्विन और कार्मिक के रिश्ते में पूरा पूरा संसार दिख रहा है। कार्मिक को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए शादी कर ली आपके ट्विन से, और ट्विन की अपनी फिजिकल डिज़ायर्स थी या और कोई भी दूसरी डिज़ायर्स होंगी, या सिर्फ फैमिली वालों को खुश करना होगा तो इसलिए शादी कर ली। और दोनों ही अतृप्त, दोनों को सेटिस्फेक्शन नहीं है, सोल सेटिस्फेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, और 1-2 सालों में बच्चा भी हो रहा है। अब बताइए क्या दिख रहा है आपको इस रिलेशन में? वही संसार है। कहाँ है ग्रोथ, कहाँ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, इनकी एक्सपेंड हो रही है, जो आप इतना जेलस हो रहे हो दोनों को देखकर? कौन सी अचीवमेंट्स पा ली ट्विन और कार्मिक ने जो इतना जेलस हो जाती हैं डीएफ्स? कभी खुद से ये गौर किया, कभी सवाल किया, कभी इतना डीप में जाके ऑब्जर्व किया दोनों के रिलेशन को देखकर? क्योंकि जेलस होने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए।
जिन दो लोगों को देखकर आप जेलस हो रहे हो, उनके रिश्ते में कुछ नहीं है, बस आपको 3D वर्ल्ड दिखेगा, संसार दिखेगा, संसार की मोह माया उनके रिश्ते से दिखेगी, जाहिर होगी। तो उस मोह माया को देखकर आप जेलस क्यों हो रहे हो? आपको उसी मोह माया से बाहर आने के लिए ये यात्रा मिली है, ये डिवाइन जर्नी मिली है आपको। तो आप इस जर्नी का अपमान क्यों कर रहे हो? आप जेलस हो रहे हो उनके रिलेशन को देखकर। उनके रिलेशन में कुछ भी नहीं है, बस 3D वर्ल्ड है। वो 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, मैट्रिक्स में रह रहे हैं, और आप उनकी उस लाइफ को देख देख के जेलस हो रहे हो कि मुझे वो 3D लाइफ, वो मैट्रिक्स वाली लाइफ मुझे क्यों नहीं मिल रही है अपने ट्विन के साथ। तो आप इस डिवाइन जर्नी का अपमान कर रहे हो, आप डिवाइन का ही अपमान कर रहे हो। कभी ये सोचा है आपने? इसी आत्म अवलोकन से और ट्विन के लिखे उस कैप्शन से मेरी जेलसी उसी दिन ख़त्म हो गई। जिस दिन मैंने उस कैप्शन को पढ़ा तो मैंने सोचा मैं बेकार में ही टेंशन ले रही हूँ, क्या कुछ भी नहीं है इनके बीच में, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है। और रही बात मेरे डीएम की, तो मेरे डीएम को मैं अपने अंदर ही फील कर रही हूँ, तो मुझे और क्या चाहिए। जिस मैरिज की, जिस रीयूनियन की बातें होती है, जो हमें प्राप्त करना होता है, वो हम भीतर ही प्राप्त कर लेते हैं। और यही गहरा ऑब्जर्वेशन आपको ये जर्नी पार करवाएगा। और इसी ऑब्जर्वेशन को हम इनर वर्क करते हैं, रियल इनर वर्क करते हैं, जो कि सेपरेशन पीरियड में शुरू होता है। जो एक्चुअल इनर वर्क होता है डीएफ का, वो जो कि ऑब्जर्वेशन होता है, हमें आत्म अवलोकन करना होता है, तो वो सेपरेशन पीरियड में ही हो सकता है। उससे पहले आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आपका ट्विन से कम्युनिकेशन है, पैचअप है, आप लोगों की बातचीत हो रही है। तो इतनी गहराई में आप जा ही नहीं पाते हो, उतना दूर तक सोच ही नहीं पाते हो जैसे मैंने सोचा था। तो फ्रेंड्स, ट्विन और कार्मिक की हंसती खुशी तस्वीरों से ईर्ष्या मत रखिए, क्योंकि तस्वीरों के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है जो कि आप देख नहीं पाते हैं, और तस्वीरें हकीकत बयां करती नहीं, ये बात ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं कि जो दिख रहा है हमें वही हकीकत हो, वही सच्चाई हो। बहुत कुछ छुपाया जाता है तस्वीरों के सहारे, तस्वीरों को माध्यम बना के। तो इसी बात पे इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।